इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जन्म लेने के बाद से मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। हमारी मातृभाषा चाहे जो भी हो, भाषा सभी प्रकार के संचार के लिए मौलिक है और संचार मानव समाज में परिवर्तन और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मातृभाषा केवल संवाद करने की भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान होती है। मातृभाषा की मदद से क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानने समझने में सहायता मिलती है और साथ ही एक दूसरे से बातचीत करना भी आसान हो जाता है। विश्व भर में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उनमें अंग्रेजी, जापानीज़, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली और अरबी भाषा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 6900 भाषाएं हैं जो विश्व भर में बोली जाती हैं। इनमें से 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। अगर भारत की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया भर में भाषा की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पूरी जागरूकता विकसित करने, उसकी समझ और संवाद के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करते हुए मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की भाषाओं और उसकी संस्कृति का सम्मान करना तथा विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रचार प्रसार करना है, ताकि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा दिया जा सके। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था? आइए जानते हैं इस दिवस को मनाए जाने का इतिहास। साल 1947। बात उस समय की है जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संघर्ष था। वर्ष 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया, जिसके कारण तनाव और बढ़ गया। सरकार के इस फैसले ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी बहुमत के बीच कई हिंसक विरोधों को जन्म दिया। ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने 21 फरवरी 1952 को कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों, प्रदर्शनकारियों और विश्वविद्यालय के 4 छात्रों पर गोली चला दी, जो उस प्रदर्शन में मारे गए। बांग्ला भाषा को आधिकारिक तौर पर अपनी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए संघर्ष करने वाले इन छात्रों की शहादत को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर याद किया जाता है। इतने संघर्ष और बलिदान के पश्चात अंततः 29 फरवरी 1956 को बंगाली को पाकिस्तान की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसका नाम बांग्लादेश था और बंगाली इसकी आधिकारिक भाषा बन गई। उसके बाद नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के आम सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। नवंबर 1999 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के ऊपर चर्चा की गई, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया और 21 फरवरी 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने प्रस्ताव में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया। 16 मई 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में सदस्य देशों को दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। इसी उद्देश्य के साथ 2008 में महासभा ने बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से विविधता और वैश्विक समझ में एकता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की और यूनेस्को को वर्ष की प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का यह 24वां संस्करण है। बात करें अगर वर्ष 2023 की थीम की, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 मुख्यतः 2 विषयों पर केंद्रित है। पहला, गुणवत्तापूर्ण बहुभाषी शिक्षण और अधिगम को बढ़ावा देने में शिक्षकों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा, और दूसरा, प्रौद्योगिकियों और बहुभाषी शिक्षण और सीखने का समर्थन करने की उनकी क्षमता पर विचार करना।
यूनेस्को इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है और लोगों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान को बनाए रखने और एक से अधिक भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही भाषा सीखने और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई नीतियों की भी घोषणा की जाती है।